अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश की और आप अलैहिस्सलाम ने कैसे उन पर सब्र किया, कैसे अल्लाह पाक ने उनसे माल दौलत खेत बाग जानवर यहाँ तक कि उनकी औलाद को वापस ले लिया। इतना सब होने के बावजूद कैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस पर सब्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की आजमाइश में पास हो गए तो फिर अल्लाह पाक ने उनके साथ क्या किया। प्यारे दोस्तों, वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिन्हें तौरात में जॉब कहा गया है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बसरा नाम की एक बस्ती में पैदा हुए जो फिलिस्तीन के पास है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जबकि आपकी वालदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 4 सूरतों में किया गया है। कुरान से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम बहुत मालदार और खुशहाल थे और आपके सब्र का तज़किरा मौजूद है। मुफस्सिरीन ने आपके तफसील हालात लिखे हैं जो थोड़े से इजाफे के साथ हैं और बाइबल से मिलते हैं। बाइबल में एक पूरा सही सफर अय्यूब के नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार माल और दौलत से नवाजा था। आपके पास हजारों की तादाद में मवेशी थी और सैकड़ों नौकर चाकर थे और आपके पास बेशुमार खेत खलियान और बागा थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो आजमाइश के दिन गुजारे वह बहुत ही हैरत अंगेज हैं। प्यारे दोस्तों, जिन हालातों का सामना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया वह एक आम इंसान के बस की बात नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम 2000 कबल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले के नबी हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा माल दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था, लेकिन उनके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उस जमाने में जो भी पालतू जानवर होता वह सबकी बड़ी भारी तादाद आप अलैहिस्सलाम के पास थी। बहुत सारे बगीचे थे, हर किस्म के फलों के अलग अलग बागान थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सी इसराइली यानी यहूदियों की रिवायत मिक्स हो गई हैं, यानी आप अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी गलत रिवायत भी मशहूर हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही एहतियात के साथ आपका वाक़या बयान किया जा रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही होनहार औलादें अता की थी। बाज़ रिवायतों में आपकी 16 औलाद हैं और एक ही आपकी जौजा मोहतरमा यानी एक बीबी का जिक्र मिलता है और वो थी बीबी रहमत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में 3 लाख लोग थे। 3 लाख लोगों में आप अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत थी, लेकिन उन 3 लाख लोगों में से सिर्फ 100 ही लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। इसके बाद आपके गुलाम थे और उन गुलामों की बीवियां थीं और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर वाले थे। कुल मिलाकर तकरीबन 1000 या 1200 की तादाद में थे। यह लोग अलग अलग ईमान लाए थे। बाकी आवाम उन नास में 3 लाख में से सिर्फ 100 लोग ईमान लाए थे। सैयदना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हाल यह था कि वह बेइंतहा खैरात करते थे। जहाँ जहाँ नजरें डाली उनकी जायदाद भी बगीचे थे और सालाना जो आमदनी होती थी उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने आपको इतना माल नवाजा था जिसका हिसाब रख पाना मुश्किल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस माल को लातादाद तकसीम करते और आपके अखलाक के बारे में तफसीर में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम आम गरीब और मिस्कीन के साथ बैठकर खाना खाते थे। आप अलैहिस्सलाम के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं था। आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हमेशा रहते थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन गरीबों को खूब नवाजते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपकी यह अदब बहुत पसंद थी। अल्लाह ताला ने आसमानों पर निदा फरमाया, तमाम फरिश्तों को कह दिया कि ऐ फरिश्तों, आज से हर आसमान के फरिश्तों को कह दिया जाए कि वह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमत उतारी। अल्लाह के नबी पर खूब रहमत उतारी। इब्लीस शैतान मरदूद अभी इसका दाखिला आसमानों पर बंद नहीं हुआ था। आसमानों पर यह जाता था और फरिश्तों की बातें सुनता था। यह इब्लीस आसमानों पर गया और उसने फरिश्तों को कुछ खास करते हुए देखा। उसने देखा कि आज यहाँ पर कुछ अलग हलचल है। उसने फरिश्तों से पूछा, क्या हुआ? फरिश्तों ने जवाब दिया, आज से अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमत उतारी जाए। शैतान ने कहा, आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है?
फरिश्तों ने जवाब दिया कि वह बहुत खैरात करते हैं, अल्लाह की हम्द सना करते हैं और बहुत शुक्र करते हैं। इब्लीस ने कहा, ऐ फरिश्तों, वह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वह शुक्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतों से नवाजा है, इसलिए शुक्र करते हैं। इतना सारा माल दौलत है, खेत खलियान बागात हैं, औलादें हैं, सब कुछ तो है, बस इसलिए इबादत करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर उनसे यह सब ले लिया जाए तो देखना कि वह कितनी शिकायत करेंगे। अगर उनसे माल ले लिया जाए, उनकी दौलत ले ली जाए, उनकी औलादें वापस ले ली जाए, फिर देखना वो अल्लाह ताला से कितनी शिकायत करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बस यही वजह है कि वह अल्लाह की इबादत करते हैं, हम्दो सना करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला को जलाल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के मुतालिक फरमाया, ऐ इब्लीस, लानत हो तुझ पर, तुझे आदम के पैदा होने के वक्त ही मोहलत दी गई थी, ताकत भी दी गई थी। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी, ऐ अल्लाह, मुझे मोहलत दे, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके दिखाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वक्त दिया। आज फिर इब्लीस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्लीस, जा, मैं तुझको अय्यूब के माल, अय्यूब के बगीचे, अय्यूब के तमाम जानवरों पर तसत देता हूँ, इख्तियार देता हूँ, तू जो चाहे कर ले। अय्यूब तेरी बातों में नहीं आएगा, वह कभी नाशुक्री नहीं करेगा, वह हमेशा सब्र करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इब्लीस को इख्तियार देना आजमाइश के तौर पर था। ऐसा नहीं था कि इब्लीस जो चाहे वह कर सकता था, अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर यह इख्तियार उसे दिए थे। रिवायतों में आता है कि शैतान खुशी खुशी आसमानों से भागा, दौड़ा नीचे आया और तमाम जिन्नात को जमा किया जो काफिर जिन्नात थे, बड़ी बड़ी तवाले थे। उनको बुलाकर उसने कहा, देखो, मुझे इख्तियार मिला है अय्यूब के माल और दौलत पर, जायदाद पर, जानवरों पर, मैं कुछ भी तसद कर सकता हूँ। तुम में से कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैंने यह चैलेंज किया है फरिश्तों से कि अय्यूब को मैं गुमराह करके दिखाऊंगा, ना शुक्राना करके दिखाऊंगा। उनमें से एक शैतान जिन ने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं फूंक मारूं तो आग के गोले निकलते हैं, तुम कहो तो मैं अय्यूब के जो जानवर हैं उनमें जाकर फूंक मारूं। इब्लीस ने कहा, ठीक है, जाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 7,000 ऊंट थे और उससे ज्यादा तादाद में गाय थी, इसी तादाद में बकरियां थी। इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता कि आप अलैहिस्सलाम के पास किस कदर मवेशी थे। बहरहाल वह शैतान जिन आया और उसने फूंक मारी, आग के गोले निकले, एक साथ सारे ऊंट जल गए और जो रखवाले और निगरान थे वो भी जल गए। और इब्लीस एक चरवाहे के भेष में दौड़ता हुआ और रोता हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपका जो रेबड़ था, जो ऊंट थे, सब जल गए। वह कहने लगा कि सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, बाकी सब जल गए। मैं जान बचाकर आपके पास आया हूँ। एक ऐसी आग आई जिसने सारा का सारा कुछ जलाकर खाक कर दिया और इसके साथ साथ वह उल्टी सीधी बातें करने लगा। प्यारे दोस्तों, रब की शान में क्या कुछ बकने लगा। वह कहने लगा, वह खुदा ही कैसा है जिसने हमारे ऊपर आग भेज दी? क्या वह आप की इबादत को नहीं देख रहा है? आपकी इबादत का उसने हिस्सा दिया। देखो खुदा ने आपके साथ क्या किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज में मसरूफ थे। आप अलैहिस्सलाम ने चिल्लाकर कहा, ऐ बदबख्त, खामोश हो जा, जो कुछ भी है अल्लाह तबारक व तआला का ही दिया हुआ है। अच्छा ही हुआ कुछ माल कम हुआ, अब ज्यादा देर मैं इबादत में गुजार सकूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, वो माल बहुत ज्यादा था, उसकी देखभाल के लिए भी मेरा वक्त जाता था, तूने उस माल को कम कर दिया। मुझ पर तेरी यह इनायत है, अब मैं तेरी इबादत पे और ज्यादा वक्त दे सकूंगा। शैतान खामोश होकर वापस चला गया और जाकर जिन्नात से कहने लगा कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक जिन ने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आंधियां ला सकता हूँ और इतनी बड़ी आंधियां ला सकता हूँ जो छतें उखाड़ दें। इब्लीस उस जिन को लेकर आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो बावर्ची थे उन पर एक साथ आंधियां चला दी। पूरे बाग जमीन से उखड़ गए, जितने फलों के दरख्त थे सब के सब बर्बाद हो गए, पूरे बगीचे तहस नहस हो गए। फिर इस बार शैतान एक मजदूर की शक्ल में रोता हुआ आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं आपकी मजदूरी में बरसों से हूँ। ऐसी खतरनाक और खौफनाक आंधी आई कि सब के सब मारे गए, सारे बागात तहस नहस हो गए। आप बताएं, आंधियां कौन चलाता है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सब अल्लाह की तरफ से है। शैतान कहने लगा, वही खुदा जो हमारे बगीचे को तबाह करता है, वही खुदा की जिसकी हम इबादत करें, कि जिसने इतने सालों के
हमारे को बर्बाद कर दिया। जब वह शैतान यह सारी बातें कर रहा था, उस वक्त भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत के मुसल्ले पर थे। फिर चिल्लाकर कहा, ऐ बदबख्त, अल्लाह की बारगाह में बदजुबानी मत कर। वह खुदा कादिर है और जब्बार है। मेरा अपना कोई बगीचा नहीं था, सब अल्लाह का ही दिया हुआ था। मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया था। इस तरह उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम शुक्र बजा लाए। इन चीजों के जाने के बाद तीसरी मर्तबा फिर शैतान इब्लीस ने कुछ जिन्नात की मदद से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद को इस तरह खत्म किया कि सब के सब एक ही आंधी में खत्म हो गए। इस बार वह फिर एक पड़ोसी की शक्ल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास रोता हुआ आया और कहने लगा, तुम्हारे सारे बेटे एक साथ चले गए। अल्लाह ने तुम्हारी सारी औलाद को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर बार की तरह इस बार भी उस पड़ोसी बने शैतान को फटकार दिया। इस तरह की आजमाइश तकरीबन 7 साल तक चलती रही। कभी बकरियां, कभी ऊंट, कभी भैंस, और आखिर में उनका घर तक गिर गया। तब इब्लीस ने कहा, ऐ अय्यूब, अब क्या बचा है? तुम्हारा खुदा ऐसा जुल्म कर रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शैतान, तुझे मालूम नहीं मैं मेरी माँ के पेट में बगैर लिबास के आया था। उसने मुझे लिबास पहनाया। मैं क्या लेकर आया था? मैं बगैर लिबास के इस दुनिया में आया था। उसने मुझे लिबास पहनाया। आज अगर वह मेरे घर से छत निकाल देता है तो यह उसकी मर्जी है। वह जब चाहे मुझे छत दे दे और जब चाहे ले ले। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर है कि कैसे उन्होंने अल्लाह की आजमाइश पर सब्र किया। भला कौन इतना सब्र कर सकेगा? यहाँ तक कि दुनिया के तमाम सिफली ताकतें मिलकर भी आप अलैहिस्सलाम के ईमान को डगमगा नहीं पाई, क्योंकि इब्लीस को अल्लाह ने यह तसद दिया था कि जाओ, तुमको जिस कदर अय्यूब को बहकाने की कोशिश करनी है कर लो। यहाँ तक कि दुनिया की तमाम ताकतें इब्लीस को मिल गई थी, क्योंकि इब्लीस को अल्लाह ताला ने यह तसद दे दिया था कि जा, तुझको जिस कदर अय्यूब को बहकाने की कोशिश करनी है कर ले। लिहाजा शैतान ने उसके पास जितनी भी ताकतें थीं, उसने सारी की सारी ताकतें इस्तेमाल की और उसने कहा, अब तो सारी की सारी चीजें हो गईं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर यह बात आई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तूने देख लिया, अय्यूब के सारे जानवर हलाक हो गए, अय्यूब के सारे बगीचे खत्म हो गए और औलादें चली गईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी एक एक औलाद का जनाजा खुद उठाते थे, लेकर जाते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 16 बेटे या तकरीबन 30 बेटे थे। हर एक को आप दफन करके आते थे। अल्लाह ताला ने शैतान से कहा, अब और क्या बचा है? अब तू और क्या करेगा? तो शैतान कहता है कि अभी तो अय्यूब के पास सेहत बाकी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5 चीजों को छोड़कर, जुबान, आंख, अकल, दिल की इन चीजों को छोड़कर अय्यूब के जिस्म पर भी तुझे तसद देता हूँ। इन चीजों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। बाकी जो करना है तू कर ले। प्यारे दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम की अकल कभी नहीं बहकती। वह सोते वक्त भी बेदारी के आलम में होते हैं। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर तसल्ली मिला तो शैतान अब की बार कुछ शरीर किस्म के सिफली जिन्नात को लेकर आया। रिवायत में आता है कि उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाक में फूंक मारी। नाक में जैसे ही उसने फूंक मारी, जैसे आग के बदन में आग लग गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गस खाकर गिर पड़े और फिर उठे तो पूरा जिस्म अंदर से जलने लगा और ऐसा शदीद बुखार हुआ कि पूरे जिस्म में हर जगह चुभने के एहसास होने लगे। हजरत बीबी रहमत ऐसी वफादार खातून हैं जो हर मुश्किल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहीं। यहाँ पर औरतें सैयदा बीबी रहमत की मिसाल को भी पढ़ें और समझे अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाएं। यही नहीं कि शौहर के अच्छे दिनों में ही उसके साथ रहें, बल्कि जहाँ बीमार हो तो उसे छोड़कर न भाग जाएं। हजरत बीबी रहमत तमाम मुश्किलों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रहमत, अब मेरे जिस्म के साथ भी आजमाइश होने वाली है, जरा तू मेरा ख्याल रखना। उन्हें मालूम था कि यह सब आजमाइश का दौर चल रहा है। अब उसके बाद आपकी तमाम औलाद के फौत होने में, जानवर और बागात के खत्म होने में 4 साल गुजर गए। इन तमाम चीजों के होने के बाद आप अलैहिस्सलाम को 18 साल तक बीमारी दी गई। आप उस बीमारी में 18 साल तक मुब्तला रहे। प्यारे दोस्तों, 18 साल मामूली नहीं होते और 18 साल ऐसे कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में आपके नाखून झड़ गए, बाल निकल गए। आप किसी और चीज या लकड़ी से बदन पर खुजलाते तो चमड़ी निकल जाती थी, पूरा जिस्म पक गया था। आप बिस्तर पर सोते और जब आपको बिस्तर से उठाया जाता तो आपकी चमड़ी बिस्तर पर लगी रहती थी। आपका जिस्म गल गया था। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जो कुछ भी हो रहा था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से आजमाइश के लिए हो रहा था, शैतान की ताकत से नहीं। अल्लाह ताला ने शैतान को छूट दी थी कि तू देख ले, पूरी ताकत लगा ले और मेरे नबी को बहका करके दिखा। इब्लीस को ताकत सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वह नबी के कदमों को डगमगा करके दिखाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बिस्तर पर रहे। आपके जिस्म से गोश्त का हिस्सा
कट कट कर गिरता था। आप चलने फिरने के काबिल नहीं रह गए थे, बिस्तर पर लेटे रहे, यहाँ तक कि बस्ती वालों ने आपके घर को बाहर कर दिया, आपसे घर को बाहर कर दिया। इब्लीस ने आकर ऐसी बातें फैलाई कि यह बीमार आदमी है, इसकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी। तो लोग डर गए और दूर हो गए। जितने भी मिलने जुलने वाले थे सब छोड़कर चले गए। बस एक वफासियार खातून थी जो हमेशा आम की झोपड़ी में रहती थी। कहाँ करोड़ों की जायदाद में रहने वाले और कहाँ आज छोटी सी झोपड़ी में एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। अगर आम आदमी होता तो घुट घुट कर मर जाता अपने पुराने दिनों को याद करके, लेकिन वो अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी इस्तिकामत कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपने शौहर के सुकून के लिए बेइंतहा दौड़ भाग करती हैं। मेरा शौहर सही हो जाए। हजरत बीबी रहमत का भी यही काम था। रोजाना कुछ न कुछ इलाज के जरिए तलाश करती थी। अब मजदूरी करती और मजदूरी से जो कुछ भी मिलता उसमें आधा तकसीम कर देती और आधे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना खिलाती और उनका इलाज कराती। वो रोजाना कुछ न कुछ इलाज का जरिया तलाश करती थी। एक दिन शैतान ने सोचा कि हजरत बीबी रहमत के जरिए भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचे। शैतान ने देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी भी हालत में दस्त से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी औलाद की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके जानवरों की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके बगीचे हलाक हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब बीबी के रास्ते देखते हैं, शायद कोई कामयाबी मिल जाए। प्यारे दोस्तों, शैतान का आखिरी हरबा होता है, औरतों को इस्तेमाल करता है। औरत के जरिए ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से आना पड़ा था, क्योंकि बीबी हब्बा को ही पहले उसने अपने दाव में लिया था। इसी तरह एक दिन हजरत बीबी रहमत बाजार गईं कि इब्लीस एक हकीम और तबीब बनकर दवाइयां बेच रहा था और कह रहा था मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। जब हजरत बीबी रहमत ने सुना तो वह उसके पास दौड़ती ही गई और जाकर उससे कहा कि मेरे शौहर को एक बीमारी है, 18 साल से वह बिस्तर पर है और उनके जिस्म का गोश्त खत्म हुआ, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। अब तो यह हाल है कि उनकी जुबान कट गई है। तो शैतान जो हकीम की शक्ल में खड़ा था उसने कहा कि तेरे शौहर का इलाज तो मेरे पास बहुत आसान है, मैं चुटकी में उसका इलाज कर दूंगा। जब बीबी रहमत ने यह सुना तो खुशी से फूले न समाई और सोचने लगी कि कितने सालों के बाद तो कोई हकीम मिला है जो मेरे शौहर का इलाज करने के लिए तैयार है। बीबी रहमत ने कहा, आपकी उजरत क्या होगी, मुआवजा क्या होगा? इब्लीस ने कहा, कोई उजरत नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस तेरे शौहर से कहना मेरे नाम पर एक बकरी ज़िबा कर दे और सही होने के बाद मेरे नाम पर एक सजदा कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के बगैर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा नहीं कर सकते। अगर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए तो वह हलाल नहीं, हराम है। हम किसी भी जानवर को ज़िबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं। इसी तरह से सजदा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी को नहीं किया जाता। लेकिन हजरत बीबी रहमत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इलाज के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गईं। वह समझ नहीं पाई। हजरत बीबी रहमत ने सोचा इतनी छोटी सी बात है, एक बकरी मैं कहीं से भी ले आऊंगी, और एक सजदा क्या है। वह दौड़ती ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी तरह से बिस्तर पर थे और जिक्रुल्लाह में मशगूल थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 18 साल में जो उनकी बीमारी के दिन थे, उन 18 सालों में कभी भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज तर्क नहीं की। उस वक्त की उम्मत पर जो नमाज थी, उनकी शरीयत पर जो इबादत थी, उनमें एक एक वक्त की भी इबादत और नमाज जाया नहीं की। जिस हालत में थे पढ़ते रहे। बीबी रहमत दौड़ कर आईं और अपने शौहर से कहने लगी कि आपका इलाज हो गया, अब आप खुश हो जाएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कहां से, कैसे? बीबी रहमत ने कहा, बाजार में एक हकीम आए हैं, नए तबीब आए हैं और वह आपका इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, उसकी उजरत कहाँ से देंगे? बीबी रहमत ने कहा, आप इसकी फिक्र मत करो, मैं उसका इंतजाम कर रही हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इंतजाम कर रही हो? बीबी रहमत ने कहा, बस उस हकीम के नाम पर एक बकरी ज़िबा करना है और बस एक सजदा करना है। उतना सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम, अगर मैं ठीक हो गया तो पहले 100 कोड़े तुझे मारूंगा कि तू इब्लीस के पास कैसे चली गई। प्यारे दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं और कोई शदीद बीमारी होती है और उसका इलाज करने वाला अगर हमें मिल जाता है तो हम कहाँ देखते हैं कि इलाज किसके जरिए हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ईमान का तकाजा यह है कि तुम्हारी आजमाइश के दौर में भी यह देखो कि तुम इलाज किससे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकीदा बेचकर इलाज करना पड़ रहा है। शरीयत से हटकर
इलाज करना पड़ रहा है। हालांकि किसी भी गैर मुस्लिम से इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उस इलाज में तुम्हें अपना ईमान छोड़ना पड़ता है तो ऐसे इलाज से मौत बेहतर है। एक साहब का वाकया है कि चंद साल पहले की बात है। उन्होंने कहा, बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द था और ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम मिले और उन्होंने ठीक कर दिया। उनसे पूछा गया कि हकीम ने क्या किया? उन्होंने कहा कि गाय का पेशाब पिला रहा है। उनसे पूछा गया, और आपने पी लिया? उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी पी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यह इब्लीस है, शैतान है, जो चीजों को वजहर हमें सही करके दिखाता है। ईमान बेचकर, अकीदा बेचकर कि कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला चाहे यह लाखों की दवाइयां जिनको हम समझ रहे हैं कि यह दवा हमारे मर्ज को ठीक कर देगी, अगर हम ईमान पर और तवक्कुल रखना चाहिए। बहरहाल बीबी रहमत उस हकीम बने इब्लीस के पास नबी की मोहब्बत में गई थी, गुमराह होने के लिए नहीं गई थी, और उनसे गलती हो गई, वह भूल गई थी, उन्होंने अंदाजा नहीं किया। इसी वाक्य से एक बात हमेशा याद रखें और यह अहद कर लें, तकलीफें चाहे जैसी भी आए, और मैं किसी और को सजदा करके अपनी जिंदगी नहीं बनाऊंगी। हाँ, अगर मरना है तो रब्बे जलाल के सजदे पर ही मर जाऊं। किसी और को सजदा करने से अगर मेरी तबीयत सही हो सकती है, कोई हमारा फायदा होने वाला है, तो यहाँ पर बच जाओ, तौबा करो। बहरहाल फिर से वाक्य पर आते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहमत से कहा, तू हकीम के पास नहीं गई थी, तू शैतान के पास गई थी, वो इब्लीस है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शैतान इस तरह से भी हमला करने लग गया है, इतनी सारी चीजें तो उसने कर दी, अब मेरी बीबी के जरिए से भी मुझे बहकाना चाहता है। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह से बयान किया है, मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहम राहिनी है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुनकर सोचेंगे कि फिर सब्र कहाँ हुआ कि जब आपने कह दिया कि मुझे तकलीफ पहुंची है। कुरान में यह बात आई है कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहम राहिनी है। तो फिर कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा, तो फिर सब्र कहाँ है? सब्र तो यह है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कट गए और उफ तक नहीं किया। यहूदियों ने आरी से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म काट दिया और उनसे उफ तक न निकला। बहरहाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह से यह दुआ करना कि ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहम राहिनी है, इस दुआ के बारे में तफसीर में हकीम उल उम्मत ने उसको बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मुझे तकलीफ पहुंची है, यह तकलीफ किसी बीमारी या जिस्म के कट कट के गिर जाने से होने वाली तकलीफ नहीं है, बल्कि जब उनसे कहा गया कि ऐ अय्यूब, तेरा खुदा कैसा है? तुमने इतने साल खुदा की इबादत की और वह तुझको ही शिफा नहीं दे पा रहा, तो दूसरों को क्या देगा? माज अल्लाह। लिहाजा इस बात से जाहिर है उन्हें बीमारी से यह जानवरों और औलाद के मर जाने से तकलीफ नहीं पहुंची थी। अगर तकलीफ पहुंचती तो वह 10 साल पहले ही कह देते। 18 साल बिस्तर पर रहे और एक बार भी नहीं कहा। इब्लीस ने घर के जरिए से हमला किया, बीवी को बहकाने की कोशिश की और कुछ गुस्ताखाने रसूल ने रब की बारगाह में कहा, अय्यूब का खुदा कैसा है जो उसके बंदे को ही शिफा नहीं दे पा रहा है, दूसरों को क्या शिफा देगा? उन्हें तकलीफ इन जुमलों से थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के खिलाफ कहे गए। अगर उन्हें अपनी बीमारी से तकलीफ होती तो 18 साल नहीं 80 साल भी बीमारी में बिस्तर पर रहते और कभी कुछ नहीं कहते। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बुल इज्जत, मुझे तकलीफ हो रही है जो यह लोग तेरी शान में कुछ भी बक रहे हैं, तेरी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तू अरहम राहिनी है, इन दीदा देहन लोगों को तू सबक सिखा दे, तू इनको दिखा दे कि तू कैसे देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने उसी वक्त अय्यूब की बात सुन ली, लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन में मारा, वहां एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। प्यारे दोस्तों, हमने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जमजम के चश्मे का वाकया तो सुना है, यहाँ पर एक चश्मा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदमों से भी निकला है और हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उंगलियों से निकला है। तो यह मोजिजा भी अंबिया इकराम के मोजिजों में से एक है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम
कि ठोकर से चश्मा निकला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इसमें नहा लो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें गुस्ल कर लिया और पहले से बेहतर हो गए। जैसे ही उस पानी से आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, आपके जिस्म की सारी बीमारी दूर हो गई। आप पहले से बेहतर, निहायत ही जवान और खूबसूरत हो गए। आपकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने अय्यूब को उनकी जितनी औलाद अता की गई थी उतनी और अता कर दी, और जो जायदाद गई थी सबको फिर से बहाल कर दिया। शैतान के फूंक मारने से जो भी नुकसान हुआ था वह फिर से बहाल हो गया। इसका मतलब यह है कि फूंक मार के शैतान हकीकत को छुपा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। हकीकत पर पर्दा डाल सकता है, खत्म नहीं कर सकता। और जब पर्दा उठता है तो हकीकत जिंदा रहेगी। जाहिर सी बात है, जब आप अलैहिस्सलाम की औलाद मर गई, खत्म हो गई, तो फिर जिंदा कैसे हो गई? तफसीर में लिखा गया है, फूंक मारने से वह आर्जी तौर पर सो गए थे, मरे नहीं थे। देखने वालों को लग रहा था कि वह मर गए हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत में उन्हें जिंदा रखा था। शैतान का डाला हुआ पर्दा जब हटा दिया गया तो वह जिंदा और सही सलामत निकले। प्यारे दोस्तों, तफसीर में कहा गया है, यह जो आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश हुई, यह खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ली थी। अगर वह पहले ही दिन बिस्तर पे ही यह जुमला कह देते तो उसी दिन मौला शिफा नाजिल करता। 18 साल तक तो आपने कुछ नहीं कहा, तो यह वह अंबिया थे जो तमाम आई हुई मुसीबत को मेरे मौला की नेमत और रहमत समझकर उसे इस्तेमाल करते थे। और हजरत बीबी रहमत के मुतालिक फरमाया गया, उन बिचारी को आप अलैहिस्सलाम ने घर से भी निकाल दिया था। आखिर वक्त में जब वह उस हकीम के पास से होकर आई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहोगी। और आप अलैहिस्सलाम ने यह कसम खा ली, अगर मैं ठीक हो गया तो पहले तुझे मैं 100 कोड़े मारूंगा। फिर बीबी रहमत रोज चौखट से झांक करके आप अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आती कि आपकी क्या कैफियत है, और कभी कुछ खाने पीने को चीज दूर से हटाकर के रख कर चली जाती थी। एक दिन बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कमरे में गईं तो उनका बिस्तर खाली पड़ा था। आप घबरा गईं, मेरे शौहर नामदार कहाँ चले गए? इस शदीद बीमारी में भी उनकी मोहब्बत को देखिए। जब जिस्म पूरा गल गया हो और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हो, फिर भी उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। तफसीर में लिखा है कि वह बेकरारी में इधर उधर भागती रहीं, लोगों से पूछती रहीं, ऐ लोगों, यहाँ पर मेरा एक बीमार शौहर था, किसी ने देखा? वह चल नहीं सकते थे, कोई उठा करके तो नहीं ले गया, कोई दरिंदा खा तो नहीं गया। वह बहुत परेशान थी। पहाड़ पर एक नूरानी शख्स इबादत में बैठे हुए थे। आप दौड़ते हुए वहां गईं और कहा कि इस झोपड़ी में मेरा बीमार शौहर था। आपने उसे देखा? उन्होंने पूछा वह कैसे दिखते थे? तो तभी अब वक्त आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस कसम का जो आपने खाई थी कि मैं 100 कोड़े मारूंगा। अब तो आप तैयार बैठे थे 100 कोड़े मारने के लिए। प्यारे दोस्तों, वह कसम हमारी और तुम्हारी जैसी नहीं थी कि सुबह में माँ की कसम और शाम में बाप की कसम इतनी कस्में खाती हैं कि खा खा कर पेट फूल जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, कसम को हल्के में ना लें। कुरान पाक में है, अगर किसी ने कसम खाई और तोड़ दी, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना होगा या फिर 3 रोजे रखने होंगे। अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना मत बनाओ। झूठी कसम खाने वालों पर अल्लाह की लानत है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई थी वह तो नबी हैं, उन्हें तो पूरी करनी ही थी। और अगर वह बीबी रहमत को 100 कोड़े मारते फिर वह कहाँ जिंदा रह पाती? फिर उन नेक खातून पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का इस तरह इजहार फरमाया कि जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ कि वो वफा से यार खातून मेरे नबी की मोहब्बत में चली गई थी। और जब कोई नबी की मोहब्बत में इधर उधर भटक भी जाता है तो मौला उसे हिदायत देता है। मोहब्बत रसूल में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, उन्होंने उन्हें मोहब्बत में नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनकी दुश्मनी में डाला था। लेकिन वह अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नजर में महबूब बनना चाहते थे। एक नबी की नजर में महबूब बनने के लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, इसलिए उनकी खताएं माफ कर दी गईं। यहाँ पर जिब्रील अमीन को भेजा गया और इरशाद हुआ, जाओ हमारा बंदा अय्यूब अपनी कसम पूरी कर देगा और वह अपनी बीबी को 100 कोड़े मार देगा। फिर वह जिंदा कहाँ रहेंगी? इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में इसका जिक्र किया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बीबी रहमत के लिए रहमत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आपने कसम खाई है जिसे आप पूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला यह चाहता है कि आप एक झाड़ू ले लें जिसमें 100 कलियां हों, यानी 100 तीलियां हों, और वह झाड़ू एक बार आप बीबी रहमत को मार दें, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की यह रहमत है बीबी रहमत के लिए। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में हमारे लिए हजारों दर्स हैं। सबसे पहली चीज यह कि जिंदगी में आए हुए मसले, मोमिन के ऊपर आई हुई मुश्किलें, आजमाइश और मुसीबतें नियामत हैं। अगर मोमिन ने सब्र कर लिया उसके दर्जा बुलंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, उन पर सब्र किया, तो इंशाअल्लाह कब्र में उसका अजर होगा। और कुछ लोगों को तो मौला दुनिया में ही अजर दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह दुआ है कि मौला करीम हम सबकी जिंदगी में आई हुई मुसीबतों पर हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।